हरे कृष्णा मित्रों। मैं हूं अशेष गोपाल दास और आज हम भगवान श्री कृष्ण की उनकी मित्रता के आदर्श को स्थापित करती हुई एक बहुत छोटी सी कथा सुनेंगे। एक बार भगवान रुक्मिणी के साथ अपने महल में विराज रहे थे। इतने में एक द्वारपाल आया और उसने एक अजीब से व्यक्ति की आने की सूचना दी। ये सूचना मैं आपको एक कविता के रूप में सुनाता हूँ, जो हम लोग बचपन में पढ़ते समय हिंदी की किताब में पढ़ा करते थे। दूत ने सूचना दी कि शीश पगा न झगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरुपाय उपान नहीं की नहीं सामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपुन नाम सुदामा। सुदामा नाम सुनते ही प्रभु तुरंत बिस्तर से उछल पड़े। सुदामा मेरा मित्र आ गए, सुदामा मेरे मित्र कहाँ हो तुम। और वहां से भगवान बिल्कुल बिल्कुल मत्त की तरह से, जैसे कोई प्रमत्त व्यक्ति होता है, वैसे भगवान वहां से भागे। उनका उत्तरीय रास्ते में गिर गया। इतने उतावले थे कि उन्होंने पैरों में अपने पादुकाएं तक पहनने की आवश्यकता नहीं समझी। वो भागते जा रहे थे और स्वयं भागते भागते दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजे पर जो उन्होंने दृश्य देखा कि उनके बचपन का मित्र, जिसके साथ वो उज्जैन में सांदीपनी मुनि के आश्रम में सहपाठी के रूप में पढ़ा करते थे, आज वो अत्यंत दीन, अत्यंत कृशकाय और अत्यंत दरिद्र अवस्था में, थकान से, पसीने से, श्रम से क्लांत उसके दरवाजे पर खड़ा हुआ है। तुरंत भगवान ने आलिंगन किया। यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि भगवान केवल श्री बलराम जी और रुक्मिणी के अलावा किसी का आलिंगन नहीं करते थे। ब्राह्मण को उन्होंने तुरंत आलिंगन किया और उनको कंधे पर हाथ रख करके और अपने महल की ओर लेकर के आए। अंदर ला करके उन्होंने अपने स्वयं के उस बिस्तर पर बैठाया। रुक्मिणी जी देखकर यह आश्चर्यचकित थी कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके लिए भगवान इतनी उत्सुकता से भागे और जिसको लाकर स्वयं अपने बिस्तर पर बैठाया। भगवान इतने करुणानिधि हैं कि आगे इसमें बोलते हैं कि देखि सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ गह्यो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। भगवान ने ब्राह्मण अतिथि का सत्कार किया, अपने कोमल नरम बिस्तर पर बैठाया। रुक्मिणी देवी स्वयं अपने हाथों से पंखा झल रही हैं और भगवान कृष्ण सुदामा की ओर देख रहे हैं। उनके पैरों को अपने हाथों में लिए हुए हैं, उनके पैरों की फटी बिवाइयों को देख रहे हैं और मन में हाय दुखी हो रहे हैं। हाय, तुम इतने दिन कहाँ रहे सुदामा, कितने दिनों बाद तुम आए हो। और उनके पैरों के फटी बिवाइयों को देखकर भगवान की आंखों से आंसू बह रहे हैं। सूरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि पानी परात को हाथ गह्यो नहीं नैनन के जलसू पग धोए। भगवान ने मित्र सुदामा के पैरों का प्रक्षालन किया, पर उनकी आंखों से बहती हुई गंगा और जमुना, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने स्वयं अपने नेत्रों के जल से, अपने आंसुओं के जल से सुदामा के पैरों का पखारे। तो ये मित्रता का आदर्श स्थापित करते हैं भगवान। आज इस भौतिक जगत में हम जरा सी संपत्ति पा जाते हैं तो अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने नातेदारों को भूल जाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड जिनके एक इशारे पर बनते और बिगड़ते हैं। द्वारका जिनके ऐश्वर्य की एक झलक मात्र थी। 16,108 रानियों के मणि जड़ित
और रत्नमय महल और अपने को अनंत रूपों में विभक्त करने वाले परम ऐश्वर्यशाली भगवान इतनी संपत्ति पाने के बाद भी अपने बचपन के मित्र सुदामा को कैसे याद रखते हैं, कैसा उसका सत्कार करते हैं, ये हम सभी के लिए सोचने वाली बात है। जीवन में मित्र बार बार नहीं मिलते, पिता बार बार नहीं मिलते, माता बार बार नहीं मिलती, भाई और बंधु बार बार नहीं मिलते। धन आता है और धन जाता है, पद स्थायी नहीं है, शक्ति भी स्थायी नहीं है, लेकिन भगवान ने एक आदर्श मित्र का जो व्यवहार निभाया वो युगों युगों तक प्रेरणादायी रहा। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता अनंत काल तक भगवान की करुणा में, भगवान की दया में और भगवान के प्रेममय व्यवहार का पर्याय बनी रहेगी। तो मित्रों, हमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन के इस प्रसंग का अनुसरण करना चाहिए कि जीवन में हम कैसी भी परिस्थिति में क्यों न पहुंच जाएं, मित्र तो मित्र ही रहता है। मित्र से वैभव का प्रदर्शन नहीं किया जाता, मित्र से तो निजता होती है, मित्र से तो नितांत एकांत में वार्ता होती है। मित्र का स्थान तो हृदय में होता है। वैभव विलास प्रदर्शन करने के लिए इस संसार में बहुत से लोग हैं, उनमें अपने माता पिता, भाई बंधु और अपने मित्र नहीं हैं। तो कैसी लगी आपको ये कथा? ऐसे ही अन्य कथाओं के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य भक्तों तक भी इसको पहुंचाइए। फिर किसी ऐसी कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक हरे कृष्णा।